आलमगीर का दौर है और सन है 1675-76 का, और आज का मौजू है आलमगीरी दरवाज़ा किला लाहौर का। आलमगीरी दरवाज़े के सामने एक खुला अहाता है जिसके बीच में और इर्द गिर्द चंद अहम इमारतें हैं, उनका तज़किरा भी यहाँ ज़रूरी है। सबसे पहले तो अहाता के बीच में हजूरी बाग है जो सिख फरमानरवा रंजीत सिंह के दौर में बहुत अहम रहा। इसके मगरिब में और सिहन के मगरिब में भी शाही मस्जिद लाहौर वाक़या है जिसके सदर दरवाज़े के बाएं जानब हज़रत इल्लामा इकबाल का मज़ार है। उसके मज़ीद अगर बाएं जानब जाएं तो बड़े अहाते के जनूबी सिमत में एक दरवाज़ा है, ये रोशनाई दरवाज़ा कहलाता है। आलमगीरी दरवाज़े के सामने जो अहाता है उसमें दाखिल होने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता इस अहाता के शुमाली जानिब है जो इकबाल पार्क की तरफ से आता है, जबकि दूसरा अहाता रोशनाई गेट वाला है। रोशनाई दरवाज़े वाली जानिब और आलमगीरी दरवाज़े की दाएं जानिब उस सराय का कुछ हिस्सा अब भी बाकी है जो बादशाह आलमगीर ने तामीर करवाया। औरंगज़ेब का दौर तारीख़ी लिहाज से कामयाब सही, लेकिन जहाँ तक फ़न तामीर का ताल्लुक़ है उस दौर में ये फ़न ज़वाल पज़ीर हुआ। आलमगीरी दरवाज़े की दोनों जानब दो बड़े बड़े टावर्स हैं, जबकि बीच में दाखिल होने का रास्ता है। ये बड़े बड़े टावर्स आराइश में नहायत सादा लेकिन वजाहत उनकी बहुत पुरशको है। दरवाज़े के दाएं और बाएं जानब जो दो टावर्स हैं उनका ज़िक्र भी ज़रूरी है। यहाँ अगर आप ध्यान दें तो आप महसूस करेंगे कि ये जो तर्ज तामीर है ये एक फूल की कली से मुशाबत रखती है। बड़े बड़े कली के जो पत्ते हैं वो यहाँ नज़र आ रहे हैं और इसके ऊपर इस टावर का बलाई हिस्सा है। अब अगर आप बलाई हिस्से का जायज़ा लें तो आपको इसमें कुछ फासले पर सुराख नज़र आएंगे। ये इस टावर के अंदर जो मुख्तलिफ मनाजिल हैं उनकी निशानदही करते हैं। अब अगर आप इस तरफ आइए तो उसी तरह की तर्ज तामीर आपको यहाँ नज़र आएगी। ये भी एक छोटी सी कली है जिसके ऊपर एक छोटा सा मीनारा चला गया है, जबकि इसके इंतहाई ऊपर एक और कलीनुमा कंस्ट्रक्शन है। दरवाज़े की हर दो जानब रेड सैंडस्टोन से बनाई हुई इस तरह की नशिस्तें हैं। आगे चलकर मेन पियर है दरवाज़े का और इसके आगे आलमगीरी दरवाज़े के दो पट हैं। हर दो पट तकरीबन 7 फुट चौड़े और 20 फुट बुलंद हैं। ये लकड़ी और लोहे का इम्तजाज हैं। दरवाज़े की बैरूनी जो सतह है उसे तमाम को लोहे की चादरों से ढाँप दिया गया है और इसकी भी कई तहें हैं। मिसाल के तौर पर एक तह ये है जो सबसे नीचे है, उसके ऊपर एक और तह है जो हमें यहाँ नज़र आ रही है, लेकिन इसको लगाने के लिए ये एक मेहराबी डेकोरेशन भी यहाँ इंट्रोड्यूस कर दी गई है। इसके बाद तीसरी तह हमें इन लड़ों की नज़र आ रही है जो स्ट्रिप्स की सूरत में नज़र आती हैं। इनको लगाने के लिए ये बड़े बड़े रिवेट्स इस्तेमाल किए गए हैं। खूबसूरती ये है कि इन रिवेट्स के नीचे एक सनफ्लावर टाइप का वाशर रख दिया गया है, जबकि ये जो रिवेट्स हैं ये इस वाशर के थ्रू जो गेट की मुकम्मल मोटाई है और जो तकरीबन 5-6 इंच के करीब है उससे गुजरकर दरवाज़े की पिछली जानब चली गई हैं, जहाँ उनको मोड़ दिया गया है। आगे ज़रा दरवाजे को पिछली जानब से देखें। 20 फुट ऊंचे दरवाजे के लिए यहाँ हमें तकरीबन 7 दरख्त काट कर 7 तख्ते बनाए गए हैं जो नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही पीस है। जिन रिवर्ट्स का मैं जिक्र कर रहा था उनका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि ये रिवर्ट्स जो बाहर की जानिब नज़र आ रही थी वो किस कदर बड़ी हैं। अंदरूनी जानिब भी हमें 8 क्रॉस बार्स ऊपर की जानिब, यानी ये जो तख्ता लगा हुआ है इसे हम क्रॉस बार कहते हैं, 8 क्रॉस बार्स ऊपर हैं, जबकि कुछ फासला देकर एक क्रॉस बार नीचे लगाई गई है। ये जो फासला है इसका मकसद ये था कि दूसरे पट में एक छोटा दरवाज़ा दिया गया है। यहाँ अगर आप इस दरवाज़े की ये कुंडी या कुफ्ल देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये दरवाज़ा किस कदर बड़ा और ज़ख़ीम है। ये कुंडी ऐसी है जिसे एक शख्स अकेला ना लगा सकता है ना खोल सकता है। इसी किस्म की दीगर कुंडियाँ और भी हैं। दरवाज़े की जो हरकत है यानी उसका जो खुलना और बंद होना है वो भी एक दिलचस्प चीज़ है।
मिसाल के तौर पर इस दोनों दरवाज़ों के खुलने और बंद होने के लिए किसी किस्म के कोई कब्जे इस्तेमाल नहीं किए गए। नीचे की जानिब एक वेज है जो एक छोटे से सुराख जिसे टेक्निकली सॉकेट कहते हैं उसमें लगा दी गई है। यहाँ इसकी आयलिंग की जाती थी, यानी थोड़ा सा तेल लगा दिया जाता था और ये दरवाज़ा तमाम का तमाम यहाँ घूमता था। ऊपर की जानिब इसी तरह की कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये जो हिस्सा है वो एक सुराख के अंदर दाखिल कर दिया गया है ताकि उस सुराख से ना वो बाहर आए और ना दरवाज़ा गिरने पाए। इस दरवाजे से अंदर आने के लिए हमें इब्तदा में 3 आर्चेस नज़र आती हैं। यहाँ एक सुर्ख आर्च है, फिर उसी साइज़ की एक सफ़ेद आर्च और उस सफ़ेद आर्च के बाद उसी किस्म की एक बड़ी आर्च है। या यूँ कहना चाहिए कि अंदर की जो छोटी और बड़ी आर्च हैं वो कॉन्सेंट्रिक हैं और उनका मरकज़ एक ही है। इसके बाद हमें गेट के पीछे एक बड़ा कमरा नुमा अहाता नज़र आता है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह है कि इसके चारों जानब बड़ी बड़ी 4 आर्चेज़ हैं, उनके ऊपर एक गुंबद नुमा छत है और कोनों में स्क्विंच आर्चेस दी गई हैं। पुराने ज़माने के किलों का ये दस्तूर था कि जो ही हम सदर दरवाजे से अंदर दाखिल होते तो उस दरवाजे के बिल्कुल सामने अंदर की जानब हमें कुछ रास्ता नज़र नहीं आता था, बल्कि किला के अंदर जाने के लिए हमें बाएं जानब या दाएं जानब मुड़ना पड़ता। इसकी 2 वजूहात थी। अवलन ये कि सिक्योरिटी का ये तकाजा था कि नौवारद को अंदर आते ही सब कुछ सामने नज़र ना आए। दोम ये, इससे किला की प्राइवेसी भी महफूज होती। आलमगीरी दरवाजे से दाखिल होकर यूँ ही हम दाएं जानब मुड़ें तो एक खुली सी गली आती है। इसके दोनों जानब मेहराबी दर बने हुए हैं। मेरे बाएं जानब जो दर हैं उनमें से एक दर हमें पहली मंजिल की छत पर ले जाता है, जबकि मेरे दाएं जानब जो दर हैं पहले 4 दर जो हैं वो एक बरामदे के आगे हैं और 5वें दर में वो सीढ़ियाँ हैं जो हमें इस दरवाज़े की दूसरी और तीसरी मंजिल पर ले जाते हैं। आइए ज़रा दूसरी और तीसरी मंजिल का जायज़ा लें। मीनार की तीसरी मंजिल पर पहुंचने से पहले इसी यानी दूसरी मंजिल पर उसी मीनार का ये एक हश्त पहलू कमरा है। इस कमरे की खसूसियत ये है कि हर पहलू में तकरीबन 2 फुट ज़रब 2 फुट का छोटा सा एक कमरा है और उस कमरे के या उस हर कमरे की बाहर की जानिब एक सुराख सा है और उस सुराख के ऊपर भी छोटी सी मेहराबें बनी हुई हैं। इन सुराखों को टेक्निकली हम मैकिकालेशंस कहते हैं। इनका मकसद ये होता था कि किला की हिफाजत पर जो अशखास मामूर होते थे वो अपनी बंदूकें या तोपें यहाँ नस्ब करते थे और आने वाले हमलावर पर हमला कर सकते थे। 3 दर वाली ये इमारत आलमगीरी दरवाज़े की दूसरी मंजिल पर वाक़ है और ये आलमगीरी दरवाज़े की पुश्त भी है। इमारत का ये जो हिस्सा है ये नीचे के उस हिस्से पर वाक़ है जिसके नीचे 2 लकड़ी के पट हमने देखे थे, जबकि मेरे सामने का हिस्सा वो हिस्सा है जिसके नीचे एक गुंबददार छत थी। दिलचस्प बात यह है कि ये छत नीचे से तो गोलाईदार या गुंबद नुमा है, जबकि ऊपर से ये बिल्कुल फ्लैट है। आइए अब आलमगीरी दरवाज़े की तीसरी मंजिल या सबसे बालाई मंजिल की तरफ चलते हैं जो कास्टिलेटेड टावर्स के ऊपर वाक़ है। से अब हम तकरीबन 150 फीट बुलंदी पर हैं और ये कास्टिलेटेड टावर्स का सबसे बालाई हिस्सा है। इसकी 8 मेहराबें या 8 दर आप देख रहे हैं और ये पहली दफ़ा है कि हमें मल्टीफाइड आर्चेस नज़र आती हैं, जबकि नीचे जितनी भी आर्चेस हमें नज़र आए वो ट्यूडर या कील आर्च की किस्म की थी। सामने आपको इसी किस्म का दूसरा मीनारा नज़र आ रहा है और उसके साथ वो लोटस बड की कलियाँ लोटस बड नज़र आ रहे हैं जो आलमगीरी दरवाजे की दोनों अतराफ से ऊपर की जानिब उठती आपने प्रोग्राम के शुरू में देखी थी। किला लाहौर की जिस जानिब आज आलमगीरी दरवाज़ा है, इसी सिमत में अकबर के वक्त से एक दरवाज़ा पहले से ही था, लेकिन जब औरंगज़ेब ने शाही मस्जिद तामीर करवाई तो उस दरवाजे की अलाइनमेंट शाही मस्जिद के दरवाजे से मुनासिब न थी
اس پر اورنگزیب نے یہی مناسب سمجھا کہ اس دروازے کو مسمار کر کے ایک نیا دروازہ تعمیر کیا جائے جو شاہی مسجد کے دروازے کے بالکل سامنے ہو۔ یہ عالمگیری دروازہ اس کے بعد ہی وجود میں آیا، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔